तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड इज मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी। द बजटेड कॉस्ट इन द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 31 मार्च आर एज फॉलोज। कितना कितना क्वांटिटी सेल होगा, कितना प्रोडक्शन होगा। हाउ मच मटेरियल एंड लेबर टाइम इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ मटेरियल पर यूनिट कितना केजी लगेगा और लेबर टाइम कितना लगेगा आवर्स में गिवन है। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट 10 रुपीज, मटीरियल कॉस्ट 2 रुपीज। Production overhead were budgeted at 99,450 are absorbed using direct labor hour rate। तो हमने ये सारे प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्व किए हैं और इनका सबका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट पे। लेबर आवर रेट निकाल के हमने ये ओवरहेड एब्जॉर्व किए हैं। ABC Limited is now considering to adopt activity based costing system। अब वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी पे जाना चाहते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो उन्होंने ओवरहेड्स को बाइफ्रिकेट कर दिया है 3 कैटेगरी में कि जो टोटल हमारे ओवरहेड्स हुए थे कितने, 99,000। चेक करो ये 99,450 है ना। तो 99,450 के जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड थे उन्हें कैटेगराइज कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एक्टिविटी वाइज। 3 मेन एक्टिविटीज, मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी, स्टोरेज एक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। और फिर उन एक्टिविटी को डिराइव करने के लिए उनके ड्राइवर्स हमें दे दिए गए। मटेरियल के लिए वेट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग या मटेरियल हैंडेड, स्टोरेज के लिए नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी के लिए नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। और फिर उनके बाद इसकी डिटेल भी दे दी गई कि बैचेस ऑफ मटेरियल टोटल कितने रन किए गए और नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस टोटल कितने रन किए गए। You are required to prepare a statement for management showing the unit cost and the total cost of each product using the absorption costing method and ABC and the difference। ठीक है, चलिए स्टार्ट। कैलकुलेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी। यूनिट्स, कितना कितना यूनिट्स बना रहे हैं हम इनका, 4,000, 3,000 एंड 1,600। मटेरियल कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने के लिए 4 kg मटेरियल लगेगा और मटेरियल की कॉस्ट है 2 रुपीज पर केजी। एक यूनिट को बनाने के लिए 4 kg मटेरियल लगेगा और कॉस्ट है 2 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं मटेरियल कॉस्ट के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ मैं पहले। मटेरियल रिक्वायर्ड कितना, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल लग रहा है, 4। तो 4,000 यूनिट को बनाने के लिए टोटल 16,000 केजी मटेरियल लगेगा। बी में कितना मटेरियल लगेगा सर, एक यूनिट के लिए 6 केजी मटेरियल लगता है, तो 3,000 यूनिट में 18,000 केजी मटेरियल लगेगा। और सी में 3 केजी मटेरियल लगता है, 4,800 केजी मटेरियल लगेगा।
सेकंड में लेबर आर रिक्वायर्ड भी लिख लेता हूं यहां पे पहले अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। लेबर आर रिक्वायर्ड, लेबर आर रिक्वायर्ड 30 मिनट्स फॉर 4000 यूनिट कितना लगेगा? 2000 आवर्स। ठीक है, 45 मिनट्स 2250 आवर्स। कैसे निकाल रहे हो? डिवाइड 60 कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, 2250 आवर्स 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 1600 यूनिट्स के लिए 1600 आवर्स। दोनों बेसिक इंफॉर्मेशंस क्लियर हैं? अब लेना कॉस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल है 2 रुपीज पर केजी, तो 16,000 केजी का मतलब 32,000 रुपीज, 18,000 केजी का मतलब 36,000 रुपीज, 4800 केजी 9,600 रुपीज। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दे रखा है आपको 10 रुपीज पर आवर, 10 रुपीज पर आवर 20,000 रुपीज, 22,500 रुपीज, 16,000 रुपीज। यहां से क्या मिल गई? प्राइम कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्किंग नोट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, बेस्ड ऑन लेबर आवर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन किस बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं हम? लेबर आवर्स के बेसिस पे। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन आवर्स, लेबर आवर्स। ओवरहेड रेट पर आवर इज टोटल ओवरहेड, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना गिवन है? 99,450, 99,450। और टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स 2000 प्लस 2250 प्लस 1600 डिवाइड करके रेट निकाल दो। ₹17 पर आवर। तो प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज कर देंगे हम 17 रुपीज पर आवर की रेट पे। ये है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, जहां हम सारे ओवरहेड्स को एक प्री डिटरमाइंड रेट से एब्जॉर्व कर रहे हैं। और प्री डिटरमाइंड रेट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें लेबर आवर के बेसिस पे एब्जॉर्व करना है। तो जितने भी लेबर आवर्स टोटली लगे तीनों प्रोडक्ट को बनाने में, उन सारे लेबर आवर्स से हमने अपनी पूरी ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड करके पर आवर ओवरहेड का रेट कैलकुलेट कर लिया। और वो पर आवर ओवरहेड रेट अब हम अप्लाई कर देंगे। तो 2000 आवर्स ऑन 17 रुपीज 34,000 रुपीज। 2250 इंटू 17 38,250, 1600 आवर्स इंटू 17 ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $86,000 $96,750
42,800. 52,800. कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट से इस कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 21.5। 32.25 और लास्ट का 33 रुपीज। जो गाइस कैलकुलेशन चेक करो, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, मटेरियल चार्ज किया, लेबर चार्ज किया और ओवरहेड एब्जॉर्व किया। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए हमने यूज किया है लेबर आर रेट मेथड, और लेबर आर रेट के बेसिस पे ओवरहेड एब्जॉर्व करना है। टोटल ओवरहेड को टोटल लेबर आर से डिवाइड करके पर आर ओवरहेड का रेट निकाला है, और फिर उस रेट के बेसिस पे हमने ओवरहेड को यहाँ पे चार्ज कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज ये गलत है, मतलब इनके हिसाब से कि हम एबीसी फॉलो करेंगे। इट इज ट्रेडिशनली वी आर फॉलोइंग सिंस इयर्स, नाउ कंपनी वांट्स टू फॉलो एबीसी। तो ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड हमने टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड एक ही बेसिस पे चार्ज कर दिए। कौन से बेसिस पे? लेबर आर के बेसिस पे एक ही रेट यूज करी, 17 रुपए पर लेबर आर। लेकिन इन ओवरहेड्स में तीन तरह के ओवरहेड्स हैं, कुछ मटेरियल बेस्ड, कुछ मटेरियल हैंडलिंग बेस्ड, कुछ स्टोर बेस्ड। तो उन ओवरहेड को अब उनके बेसिस पे हम चार्ज करेंगे, रादर देन चार्जिंग ऑल ओवरहेड्स यूजिंग अ सिंगल रेट। अब हम एबीसी पे चलेंगे। चलिए बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यूजिंग एबीसी। देयर विल बी नो चेंज इन मटेरियल कॉस्ट, वो तो सेम ही रहेगी। 32, 36, 9600। लेबर कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 20, 22, 500, 16। बट प्रोडक्शन ओवरहेड में अब हमारे पास तीन डिफरेंट प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, वर्किंग नोट बना लें। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। किस कॉस्ट को किस रेट से ड्राइव करेंगे, वो रेट अब हमें निकालनी होगी। तीन तरह की कॉस्ट है, कॉस्ट, अमाउंट, ड्राइवर, कौन सा यूज करोगे, और कॉस्ट पर यूनिट। कौन कौन सी कॉस्ट है हमारे पास? मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितनी है?
मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है हमारे पास 29,100। 29,100। कौन सा ड्राइवर यूज करना है मटेरियल हैंडलिंग के लिए? वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, कितना मटेरियल का वेट हमने हैंडल किया है। तो कितना मटेरियल का वेट हैंडल किया है, तो ऊपर से आओ यहाँ ले लेते हैं, ड्राइवर का नाम तो लिख देता हूँ वेट। वेट ऊपर देखो कितना हैंडल किया है, ये रहा टोटल वेट हैंडल्ड। टोटल वेट हैंडल्ड 16,000 प्लस 18,000 प्लस 4,800, 38,800, 38,800 kg, ये टोटल वेट हैंडल किया है हमने। रेट निकालते हैं, 29,100 डिवाइडेड बाय 38,800, 0.75 पर केजी, 0.75 पर केजी। सेकंड एक्टिविटी स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट का अमाउंट 31,200। स्टोरेज कॉस्ट का अमाउंट 31,200। ड्राइवर स्टोरेज कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ बैचेस, तो यहां लिखेंगे ड्राइवर में नंबर ऑफ बैचेस। अब देखें कितने टोटल नंबर ऑफ बैचेस हैं हमारे पास, ये रहे टोटल नंबर ऑफ बैचेस 30, 10 प्लस 5 प्लस 15। Now apply the rate, calculate the rate. ₹1040 per batch, 1040 rupees per batch। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी 39,150। इलेक्ट्रिसिटी 39,150। ड्राइवर नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, number of machine operation is a driver. How many machine operations are there? 632. Rate 3,000, 39,150 divided by 11, 3,500 and point per operation। ठीक, अब आ जाइए स्टेटमेंट में। सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग, एट द रेट ऑफ
0.75 per kg. मल्टीप्लाई करते चलो कितना केजी है, 16,000, 18,000, 16,000 इंटू 0.75, 18,000 इंटू 0.75, और 4,800 इंटू 0.75. चलिए गाइस, बताइए इस कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो. Cost number 2, storage at the rate of 1040 per बैच. कितने बैच थे? इंटू 10. इसमें कितने बैच थे? इंटू 5. लास्ट में कितने बैच थे? 15. 10,400 5,200 15,600. क्लियर? थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी. At the rate of 3559.09, 6 multiplied by 3559.09, 3 multiplied by 3559.09, 2 multiplied by 3559.09. 21,354 पॉइंट. तो 355 राउंड ऑफ कर रहा हूं. 1,000 हो ही नहीं सकता. 10,600 and next 7,100 and 7,118. Total cost 90
5,755 87,877 rupees, 51,918, 10 यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकालिए। $23.93, $29.29, 32.44। यहां जो कॉस्ट आई है ये हमारी एबीसी से आई है। अब दोनों कॉस्ट को कंपैरिजन करके बताएं, तो यहां पे दोनों कॉस्ट का कंपैरिजन, कॉस्ट पर यूनिट टीबीसी एबीसी डिफरेंस। TBC 21.5, 32.25 and 33. ABC 23.93, 29.29, 32.44. 2.43, 2.96, 0.56। और इस डिफरेंस से हम ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि एबीसी करने से हमें पता चला कि टीबीसी के अंडर प्रोडक्ट ए का कॉस्ट कम था, बट एबीसी के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा है, और वहीं बी का प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट टीबीसी में बहुत ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू एबीसी, और सी में कुछ ज़्यादा खास वेरिएशन नहीं है। ये है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हाँ, ये आपको कंक्लूजन दे देना है। ये कैलकुलेशन पे बताओ गाइस, कहीं कोई प्रॉब्लम आया? ये है मेनली यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का ड्राइवर, और उसके बाद तो पर यूनिट रेट निकालना। Question number 2. MST Limited has collected the following data. एक्टिविटी है पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन, कॉस्ट ड्राइवर किलोवाट आवर्स और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस।
कॉस्ट ड्राइवर का नाम भी दिया है और कॉस्ट ड्राइवर की कैपेसिटी भी दी है, तो यहाँ से पर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल जाएगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय दिस, पर ड्राइवर रेट आ गया। देन एम में आर्स, एम के इंस्पेक्शंस, मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज कर देंगे, यहां से रेट निकाला, पावर का रेट निकाला, किलोवाट के बेसिस पे एमएसटी में चार्ज कर दिया, क्वालिटी इंस्पेक्शन का रेट निकाला और क्वालिटी इंस्पेक्शन के रेशियो में इन तीनों में चार्ज कर दिया। कंप्यूट द कॉस्ट अलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। अब अनयूज्ड कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ देखो 20, 30, 40, 45,000 का ही काम हुआ है, जबकि हमारे पास 50,000 का कैपेसिटी था, तो अनयूज्ड कैपेसिटी हो गई 5,000 किलोवाट आवर्स, और यहाँ पे 9,000, जबकि यहाँ पे हमारे पास 10,000 इंस्पेक्शन का कैपेसिटी था, तो अनयूज्ड कैपेसिटी हो गई 1,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ABC Limited manufactures two type of machinery equipment Y and Z and applies absorbed overhead on the basis of direct labor R। डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। द बजटेड ओवरहेड एंड द डायरेक्ट लेबर आर फॉर द मंथ, ये ओवरहेड, ये टोटल आवर्स, पर आर रेट निकाल लोगे। गुड, अब पर आर रेट निकाल के चार्ज कर दो, तो चार्ज करेंगे प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किया इन्होंने 3 एक्टिविटी, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, और फिर उनके लिए दे दिया हमें ड्राइवर। ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए ऑर्डर प्रोसेस्ड, मशीन एक्टिविटी के लिए मशीन आवर्स, इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन आवर्स। बताइए, पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे वही लेबर आर रेट से अब्जॉर्व करके, और उसके बाद फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे एबीसी से 3 एक्टिविटी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया। लेबर आवर्स ये मालूम ही है, 3 आवर्स पर यूनिट, 4 आवर्स पर यूनिट, तो एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट जो अभी हमने बनाया वैसा ही बनाना है इसमें भी। रीड दिस। हमारा अपना बैंक ऑफर 3 प्रोडक्ट्स, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। The bank has selected 4 activities for a detailed budgeting exercise. Activity based costing system. Bank wants to know the product wise total cost per unit for the selected activities so that the price may be fixed accordingly. Following information is made available. Formulate the budget. ATM service, present cost, machine maintenance, rent, currency replacement cost. No, all fixed, no change. Fully fixed, no change. Expected to double during budgeted period. ये budgeted period में double होने का expectation. This activity is determined by number of ATM transactions. Computer processing cost 5 lakh. Half this amount is fixed and no change is expected. The variable portion is expected to increase 3 times that the current level. आधा फिक्स्ड है वो चेंज नहीं होगा, आधा वेरिएबल है जो कि 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा।
दिस एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस, जितने कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके बेसिस पे ये एक्टिविटी की कॉस्ट चार्ज होती है। इशूइंग स्टेटमेंट 18 लाख, presently 3 lakh statements are made in the budget period, 5 lakh statements are expected। 3 lakh statements बने हैं और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 lakh statements बनेंगे। For every increase of 1 lakh statement, 1 lakh rupee is budgeted increase। हर 1 लाख स्टेटमेंट पे 1 लाख रुपए की कॉस्ट बढ़ जाती है। एक्टिविटी इज डिराइव्ड बाय नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो एक्टिविटी का वो ड्राइवर भी बताता चल रहा है कि एक्टिविटी किस ड्राइवर से मैनेज होती है। कंप्यूटर इंक्वायरीज 2 लाख रुपीस का कॉस्ट है, कॉस्ट ही है ना, हाँ। एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, ये 80% इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है सर हमें। दिस एक्टिविटी इज डिराइव्ड बाय टेलीफोन मिनट्स, तो मिनट्स के बेसिस पे ये चार्ज होती है, टेलीफोन मिनट्स के बेसिस पे ये कॉस्ट चार्ज होती है। ऑल गुड, चलें आगे। The activity drivers and their budgeted quantifies are given below। अब हर एक्टिविटी के ड्राइवर्स दे दिए, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, टेलीफोन मिनट्स, टोटल लगाएंगे इनकी और टोटल लगा के रेट निकाल देंगे ऊपर ओवरहेड से। द बैंक बजट्स a volume of this much deposit account, this much loan account and credit card account। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेरे 3 प्रोडक्ट हैं ABC और ये 3 प्रोडक्ट की यूनिट्स हैं और ये उन प्रोडक्ट पे लगने वाली सारी की सारी ओवरहेड कॉस्ट है, ये उन प्रोडक्ट पे लगने वाली सारी ओवरहेड कॉस्ट है, जिन कॉस्ट को हमने एक्टिविटी में डिवाइड किया और एक्टिविटी के लिए ये ड्राइवर्स गिवन है। बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। ट्राई करेंगे आप लोग। पहले क्या करोगे, ये सारी कॉस्ट नई कितनी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। ऑल फिक्स नो चेंज, पहली भी ऑल फिक्स नो चेंज, तीसरा डबल होने वाली है, तो पहले तो नई कॉस्ट। उसके बाद कंप्यूटर इंक्वायरीज है तो उसके लिए ड्राइवर था टेलीफोन मिनट्स, ये टेलीफोन मिनट्स दिया हुआ है रेट यूज करके। इशूइंग स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट गिवन है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए दिया है कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस गिवन है और एटीएम सर्विसेज के लिए ड्राइवर दिया है एटीएम ट्रांजैक्शंस, तो ये नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस दिया। तो नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस टोटल टोटल टोटल, ये टोटल ड्राइवर हो गए, पर ड्राइवर रेट निकालोगे, रेट निकाल के चार्ज करके कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज से थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया लेकिन होना नहीं है हमें। चलिए गाइस बताइए ABC पे क्या ख्याल है। क्वेश्चन ट्राई करोगे, विल शेयर द फाइल, आप क्वेश्चन ट्राई करोगे।